गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ। थोड़े थोड़े दिनों के गैप से आ जाती हूँ। बहुत कोशिश होती है मैं डेली आपसे मिलूँ, लेकिन नहीं मिल पाती। कभी कुछ होता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आज भी ऑलमोस्ट 4:30 बज गए हैं, तो मैंने ब्लॉग अपना बहुत लेट शुरू किया है। मेरे को ना 3-4 दिनों से तो मैं इतना ज़्यादा बिजी चल रही थी कि मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था। और रात को भी बहुत लेट सोती थी और सुबह जल्दी उठ जाती थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चल रहा था। दोस्तों, आप सबको पता है मेरे 2 बेटे हैं, तो मेरी बेटी नहीं है। और मैंने शुरू से आज तक हमेशा चाहा है कि मेरी बेटी हो। जबकि मेरा छोटा बेटा होने वाला था तो भी हॉस्पिटल में थी, तो जब बेटा मेरा हुआ तो मैं डॉक्टर से सीधा पूछा कि क्या हुआ है। तो उन्होंने उससे बहुत डांट पिटी मुझे कि आपने ये क्यों नहीं पूछा कि बच्चा ठीक है कि नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मेरा पहला बेटा था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी बेटी हो, तो मैंने इसलिए पूछ लिया आपसे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, बेटा हुआ है। तो बचपन से ना तुषार और सिद्धांत की छोटी छोटी दोस्त होती थी, तो वो मेरे से आ जाती थी मुझसे मिलने के लिए। मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस से आती थी तो उनके लिए कुछ लेके आना, कभी बुक्स बना के लेके आ जाना। मैं क्योंकि एक ऐसी मतलब प्रिंटिंग ऑफिस में कभी काम किया मैंने, तो इस तरह से चलता रहा कि आस पड़ोस से आ जाते थे बच्चे। और बड़े हो जाने के बाद भी, मतलब जब बच्चे बड़े हो गए तो उनकी दोस्तों से ना मेरा रिश्ता बड़ा अच्छा है। मतलब उनकी जो लड़कियां दोस्त हैं, तो उनके साथ मेरा इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है ना कि मैं क्या बताऊं कि मेरी बेटियों की कमियां पूरी करती हैं। दूसरी दीदी की बेटी है, वो मतलब उसका कन्यादानी मैंने करा। तो इस तरह से किस्मत देखो, जो इच्छा आप करो ना आपकी किस्मत में नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से ऐसे करके, ऐसे नहीं तो ऐसे करके, मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से वो चीज़ आप तक पहुंच जाती है। इच्छा सच्ची होनी चाहिए, तो मेरी ये इच्छा सच्ची है। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे जब बच्चों की शादियाँ होंगी तो बहुएं भी ऐसी बेटियाँ ही बन जाएंगी मेरी। उम्मीद तो अच्छा ही करेंगे ना, आगे पता नहीं, टाइम बहुत चेंज है। और दूसरा ये है कि आजकल ना बेटों की माएँ हैं ना, वो डरती हैं, और लड़के भी शादी करने से डरते हैं। क्योंकि इंडियन लॉ जो जितने भी है ना, वो लड़कियों के, गर्ल्स के फेवर में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं भी एक लड़की से औरत हूँ, जो भी कुछ है। मैं भी ये मेरे को भी अच्छा लगता है कि स्ट्रॉन्ग लॉज हैं हमारे लिए। फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग लॉज बने हैं ना कि कहीं ना कहीं लड़के चोट खा जाते हैं। तो लेकिन हम तो अच्छा सोचेंगे। तो अभी मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। अभी सारी बातें गाड़ी में बैठ कर ही कर रही हूँ। तो तुषार मुझे कहता है आप ब्लॉग बनाते हो ना, एक जगह पे बैठ के ब्लॉग बनाते हो, दूसरों को बोर करते हो, आप क्यों सबको बोर करते हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरे, प्लीज़ आप बोर मत होइए। तो मैं जा रही हूँ ललित कला अकेडमी। एक एग्जीबिशन है, वो मेरे बेटे की दोस्त ने लगाई है। तो वो 1 हफ्ते से एग्जीबिशन लगाई है और मैं इतना बिजी चल रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। उसने इतने प्यार से मुझे फ़ोन किया था कि आपने आंटी ज़रूर आना है। मैंने कहा कोशिश करूँगी। किसी का कोशिश नहीं करना, आपको ज़रूर आना है। तो फिर मैंने, आज लास्ट डे है और करते करते फिर मैं लेट हो गई हूँ। और कोशिश करूँगी कि टाइम पे पहुँच जाएंगे हम लोग। टाइम पे कितना टाइम लग जाएगा? क्योंकि 7 बजे बंद हो जाती है एंट्री। पहुँच जाएंगे जी, हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, पौना घंटा। तो मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ और कितना, वो तो उसे बच्चे से मिल लूँगी और उसके एग्जीबिशन देखूँगी। काफ़ी टाइम से वो कह रही थी कि मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा उसका आर्ट वर्क देख के। तो आपको भी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ललित कला अकेडमी ना दिल्ली में मंडी हाउस के पास है। तो हम ये फिरोज शाह कोटला में है। तो ये फिरोज शाह कोटला रोड पे है। तो हम फिरोज शाह कोटला रोड पे पहुंच गए हैं। बांग्ला साहब क्रॉस करके इंडिया गेट भी आसपास ही पड़ता है ना। तो हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और 1 घंटा एग्जीबिशन बच गया उसका। अभी मैंने कॉल किया था, उसने कहा आंटी बस 1 घंटा ही बचा है, आप आ जाओ फटाफट। तो थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक भी है। उम्मीद करती हूँ मैं पहुंच जाऊँ और देख लूँ एक बार दिल्ली का पॉश एरिया, चौड़ी चौड़ी सड़कें, और यहाँ ना चारों तरफ, सड़कों के चारों तरफ पेड़ लगे हैं, बीच बीच में गार्डन है। बहुत खूबसूरत सी जगह है ये। देखो, दिल्ली में रहने वाले तो सब जानते हैं, जो दिल्ली से बाहर रहते हैं उनके लिए देखो दिल्ली कितना खूबसूरत है। ना चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बस ट्रैफिक परेशान करता है, अदरवाइज दिल्ली अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह है।
फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ ललित कला एकेडमी और यहाँ पर हम चलते हैं और इतिका का एग्जीबिशन देखते हैं। इतिका गोयल पर। हाय इतिका, इतिका कहाँ है? इतिका गोयल। ये मैं आ गई हूँ गैलरी में और अभी इतिका कहीं गई हुई है। इतिका आती है सबसे मिलवाती हूँ। प्यारी प्यारी पेंटिंग बन रही है। तो ये उस तरफ किसी और का है, वाइंड अप हो रहा है, और ये इस तरफ इतिका का है। अच्छा आर्ट वर्क करती है लड़की। सिद्धांत, मैं तेरे लिए कर रही हूँ ये सारा कर, तेरे को भेजूंगी इतिका को, तू समझता नहीं, देख कितना सुंदर बनाती है। मेरा बेटा है ना बड़ा सिद्धांत, ये उसकी फ्रेंड है स्कूल टाइम की, तो वो तो इधर है नहीं, वो तो आउट ऑफ कंट्री है। तो अभी मैं उसको भेजूंगी ये सारा, वो देखेगा ना ब्लॉग, तो देखेगा अपनी फ्रेंड का काम। पता नहीं उसने कभी देखा भी है कि नहीं। 2 शेड में देखो कितना सुंदर बनाया हुआ। इतिका से मिला रही जिसका सारा ये आर्ट वर्क है, ये सिद्धांत की फ्रेंड है। हाय। तो कैसा गया इतिका ने फर्स्ट टाइम लगाई है, लेकिन बहुत अच्छी लगाई। मैं इससे कुछ पेंटिंग्स बारे में पूछना चाहती हूँ, तो मैं इधर इतिका, ये वाली जो है ये क्या है? है वुड कट मतलब क्या किया हुआ इसको? मेरे को तो बॉक्स है, उसको मैंने बुक में ड्राइंग करके तो पेन निकाला है। अच्छा, वुड पे लाइक वुड के अंदर ड्रॉ, वुड के ऊपर ड्रॉ करके फिर कलर लगा के फिर शीट रख के फिर उसके ऊपर प्रेस करना होता है, तो वो फिर याद लग रहा एंड टाइम प्रिंट आता है। यार मैं तो देख रही हूँ, तो तूने तो बहुत कुछ किया हुआ है। तूने छुपा के क्यों रखा हुआ था? तूने ये प्रोफेशनली कर रही है ना इसको? इस पेंटिंग को बनाने में 1.5 महीना लगा है। सचमुच ही बहुत सुंदर बनी हुई है। यार तू तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट निकली, मेरे को तो पता नहीं था इतना बड़ा आर्ट है तेरा। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त आर्ट है। मैं तो समझ सकती हूँ ना इनमें कितना टाइम लगता है और कैसे कितना मेहनत है और कितना अच्छा नीट और क्लीन वर्क है। ये देखो इस पेंटिंग में ये एक लड़की की पेंटिंग है और बहुत सारे हाथ बताए हुए हैं। तो मेरे को डिस्क्राइब किया ये इतिका ने कि मतलब ये इस बारे में कि एक लड़की कुछ भी कर सकती है, सिर्फ वॉइस नहीं, तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है। तो ये इतिका की इनर वॉइस है ना, इतिका जो सोचती है वो बना। मैंने स्टोन पे किया था, पत्थर पे। स्टोन पे किया हुआ है? अच्छा, मेरे को तो कई चीज़ें पता ही नहीं है जो ये राजा है और मैं इसमें ये बताया ना मैं राजा को कैसे बचाना है। अच्छा, इसके बाद इतने सारे लोग हैं कि राजा को कौन सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा उसकी हेल्प कर सकता है, उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा सीधा चलता है और बाकी जो भी है वो सब टेढ़े मेढ़े ढाई से ये सब चलते हैं। अच्छा, मुझे तो चेस की भी नॉलेज नहीं है। उसके भी चेस की नॉलेज होनी इसलिए चाहिए। हाथी सबसे आगे है कि अच्छा। वो अपने राजा को सबसे पहले बचा सकते हैं और आंगनों से बचा सकते हैं, अच्छा इसलिए मेरे हिसाब से ये सोच है। अच्छा फ्रेंड्स, इतिका गोयल की अपनी वेबसाइट भी है, किस नाम से है? कला जंक्शन। हाँ? कला जंक्शन। अच्छा, तो इस नाम से इसकी अपनी वेबसाइट भी है, उधर जाकर भी देख सकते हैं। बहुत प्यारा वर्क किया हुआ है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। ये देखो लोगों ने एग्जीबिशन जब उनकी ख़त्म हुई है तो कितने सुंदर सुंदर आर्ट वर्क बनाए हुए हैं। ये स्टोन पे है, स्टोन कार्विंग है ना? भाई तुम कितना सुंदर सुंदर बनाया हुआ है।
बहुत आर्ट है भाई, ये देखो कितना सारा है, ये देखो कितना सुंदर सुंदर है। ये पता नहीं कौन से आर्टिस्ट का काम है, लेकिन तूने भी वही हरकत करी है ना यार। मैं कल से तेरे से बात कर रहा हूँ, पैसे की तूने कल कुछ नहीं बताया ना। 3500 ना 4000 ना 5000 ना 6000, आज तू बता रहा है वो भी 60 बजे। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं वहाँ से टाइम से वापस आ गई थी अपना, यहाँ पर पहुँची हूँ मेरे ख्याल से 8:30 बजे घर पहुँच गई थी। तो जब मैं अकेली थी, जब बच्चे सिर्फ तुषार भी बॉम्बे था, आजकल तुषार मेरे पास है, तो मैंने फटाफट डिनर में एग करी बनाई है, चपाती बनाई है और उसको खाना खिलाया है। और मैंने खाना खाया है, चेंज करा है, नाइट सूट पहना है और टुक्टू को खाना दिया है और टुक्टू को बाहर घूमने भी करा दी। टुक्टू ने चुच्चू पॉटी भी कर लिया है बाहर, है ना टुक्टू? चुच्चू करा है ना, बाहर चुच्चू करा ना। चीजी भी खाई थी ना, ट्रीट भी खाई थी ना, खाई थी ट्रीट, टुक्टू ने ट्रीट खाई थी। तो हम लोग ने सब कुछ अपना काम ख़त्म कर दिया है और अब मैं थोड़ा सा टीवी देखूंगी। और क्योंकि फ्राइडे है और कल सैटरडे है, हमारा कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा है। एग्जैक्टली बन रहा था प्रोग्राम दीदी के साथ, लेकिन क्या हुआ, ये क्या कर रहा है टुक? दीदी को थोड़ी सी चोट आ गई है तो उनका प्रोग्राम हो गया कैंसिल। ये क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है? तो दोस्तों ये कह रही है एसी चला दे, मैंने एसी नहीं चलाया हुआ, एसी चला दे, लाइट बंद कर दे और सोने आ जा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो मैंने शूट किया है, जितना भी मैंने आपके साथ शेयर करूँगी सारा का सारा, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ सेकंड इनिंग विद मोनिका। बाय बाय, लव यू ऑल।